ठीक है। सो प्रीवियस लेक्चर में क्या सीखा था हम लोगों ने, Wishstone नेटवर्क का बैलेंस कंडीशन, देन बेस्ड ऑन दिस Wishstone नेटवर्क वी हैव मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट का बैलेंस कंडीशन या फॉर्मूला टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, ये सीखा था। और उसके बाद हम लोगों ने देखे थे सोर्सेज ऑफ एरर व्हाइल डूइंग द मीटर ब्रिज, बराबर है। सोर्सेज ऑफ एरर में फर्स्ट सोर्स ऑफ एरर था अगर आपका वायर का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है तो, बराबर। अगर आपकी वायर यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की नहीं है, आपका जो सिग्मा है मतलब कौन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बराबर है। अगर वो कांस्टेंट रहेगा तो नहीं रहेगा तो हमारा जो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू समथिंग वो प्रॉपरली यूज नहीं होगा, ठीक है। ये पहला सोर्स ऑफ एरर था। दूसरा सोर्स ऑफ एरर क्या था, कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस, मतलब जिधर मेटल स्ट्रिप को वायर ज्वाइन करते हैं ए एंड सी पे, बराबर ना। इधर वायर ज्वाइन करना या फिर सी पे, इधर कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस जनरेट होता है, उसका वैल्यू स्मॉल रहता है, बराबर है। लेकिन अगर आपका बैलेंस पॉइंट इधर मिल रहा है तो ये लेंथ और इसका रेजिस्टेंस ये कंपेरेबल हो गया, या फिर बैलेंस पॉइंट आपका समझो 10 मीटर का नल पॉइंट मिल रहा है तो ये इसका रेजिस्टेंस और ये वायर का रेजिस्टेंस दोनों कंपेरेबल है, मतलब उसमें एरर ऐड हुआ तो भी हम लोग को पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये एक सोर्स ऑफ एरर है। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ LX एंड LR मे नॉट बी एक्यूरेट, मतलब क्या, आपका जो स्केल रहेगा वो समझो इधर से लगा है लेकिन जीरो मार्किंग इधर है, या फिर इधर से स्केल लगा है लेकिन आपका वायर स्टार्ट इधर से हो रहा है, स्केल इधर से स्टार्ट हो रहा है, तो एक्यूरेसी होगी क्या, नहीं। ये हो गया आपके कुछ क्या सोर्सेस ऑफ एरर, मतलब पॉसिबिलिटी उसके वजह से एरर आ सकते हैं वो सोर्सेस, ठीक है। उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, सोर्सेस रिमूव नहीं कर सकते कंप्लीटली, क्या कर सकते हैं हम लोग, मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के लिए पहला उन्होंने ऑप्शन दिया है फर्स्ट ऑप्शन है x का वैल्यू एंड r का वैल्यू इंटरचेंज करके रीडिंग करनी है। क्या करना है, x का वैल्यू एंड r का वैल्यू क्या करना है, मतलब इनिशियली हम लोग x कौन से गैप में लगाते हैं, लेफ्ट, इधर आता ना, इधर बी पॉइंट, और इधर क्या लगाते हैं r, बराबर है। इधर सी पॉइंट है, इधर ए पॉइंट है, तो x को लेफ्ट में एंड r को राइट में कनेक्ट करके एक बार रीडिंग ऑब्टेन करना, फिर x को उल्टा रखो, इधर रखो राइट में रखो, और r को उल्टा के इधर रखो लेफ्ट में, फिर से एक रीडिंग, मतलब आपके x की कितनी रीडिंग हो जाएंगी। इससे क्या मिलने वाला है मुझे, ये सब जो कर रहे हैं हम लोग मीटर ब्रिज का, इससे क्या मिलता है, x मिलता है, क्या मिलता है, x। तो एक बार लेफ्ट में x रख के x का वैल्यू मिलेगा, एक बार राइट में x रख के x का वैल्यू मिलेगा। कितने वैल्यूज मिले, दो वैल्यूज। जो दो वैल्यूज मिलेंगे उनको ऐड करो एंड डिवाइड बाय 2 करो, अभी कितना मिलेगा, x, एक वैल्यू मिलेगा। तो जो x1 रहेगा या x2 रहेगा वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू रह सकता है या कुछ एरर रह सकता है, लेकिन उसका जब हम लोग एग्रीगेशन करते हैं, मतलब एग्रीगेट वैल्यू निकालते हैं, मीन निकालते हैं, तो एरर जो रहेगा, समझो x को राइट में रख के कुछ एरर आ रहा है, x को लेफ्ट में रख के कुछ एरर आ रहा है, लेकिन उसका अगर हम लोग मीन निकालेंगे तो मीन निकालते समय वो एरर एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, और जो वैल्यू मिलेगा आपका क्या रहेगा, ओरिजिनल वैल्यू के नजदीक का वैल्यू मिलेगा। x का जो ओरिजिनल वैल्यू है वैसे आपको नजदीक का वैल्यू मिलेगा जब दोनों गैप के रीडिंग का क्या निकालोगे, मीन निकालोगे, समझा। तो ये पहला एक मतलब एक पॉसिबल ऑप्शन है। दूसरी एक बात याद रखना है कि आप जो नल पॉइंट ऑब्टेन करोगे, नल पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट डी, वो जो ऑब्टेन करोगे वो 34 to 66 सेंटीमीटर के बीच में ऑब्टेन करना है। इसमें 34 to 66 सेंटीमीटर, मतलब ये समझो आपका बड़ा स्केल है, 0 से लेके कितना 100, तो मिडल 1/3, इसके 3 पार्ट लिए मैंने 1 2 3, उसमें से मिडिल पार्ट कौन सा है
ये, तो इसका वैल्यू अराउंड 34 to 66 रहता है। तो आप नल पॉइंट अगर इस इन बिटवीन किधर भी ऑप्शन करोगे तो आपका कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम बहुत सारा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जब नल पॉइंट इधर ऑप्शन करते हो तो मैंने बताया कि इसका रेजिस्टेंस तो इधर का रेजिस्टेंस और ये लेंथ का वायर का रेजिस्टेंस दोनों क्या है, स्मॉल ही है, दोनों एक दूसरे में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है ना। वैसे अगर आप नल पॉइंट इधर ऑप्शन करने के बजाय अगर इधर ऑप्शन करोगे दूसरे एंड पे ऑप्शन करोगे तो क्या हो जाएगा, वो छोटे से वायर का रेजिस्टेंस एंड कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस अभी भी क्या है, दोनों भी कंपेरेबल है, इसलिए हमारे वैल्यू में वो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस ऐड हुआ तो हम लोग को पता नहीं चलेगा। लेकिन आप जब इधर मिडल वन थर्ड में ऑप्शन करते हो तो आपका ए से वो डिस्टेंस ज्यादा हो गया ना, या फिर सी से भी डिस्टेंस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, तो ये वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस छोटा रहेगा, तो वो नेग्लिजिबल है, उससे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। कब? जब आपका नल पॉइंट इधर रहेगा 34 to मतलब मिडल वन थर्ड ऑफ द वायर। समझा मिनिमाइजेशन का एक प्रोसेस। और एक तीसरा दिया है वायर यूनिफॉर्म यूज करो, यूज करोगे यूज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वायर। ये मिनिमाइजेशन का मेथड है, ठीक है। तो और कौन सा वाक्य चेक करो जरा, आई थिंक ये हो गए, चेक करो। वाक्य क्या हो गया, पढ़ो पढ़ो। पहला क्या दिया है मिनिमाइजेशन का पॉइंट, नल पॉइंट क्या दिया बोलो। The value of R is so existed that the null point is obtained to middle one third of तो ये नल पॉइंट हम लोग को मिडल में कब मिलेगा, ये आ रहा है ना, इसका वैल्यू एडजस्ट करें। दूसरा the experiment is repeated by interchanging the position of x and r, right? हाँ, तीसरा the jockey should be tapped on हाँ the ये wire. बाकी है ना, हाँ, तो जॉकी जो है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वायर है समझो, वायर है तो जॉकी इधर से जो आता है ना तो हम लोग टैप करना चाहिए, स्लाइड नहीं करना है। अगर स्लाइड करेंगे तो वायर क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्योंकि करंट फ्लो है ना, तो वायर अगर हीट होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा कि चेंज होगा, चेंज होगा। हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एक स्टैंडर्ड मेथड से, लेकिन हीट के वजह से जो मुझे चाहिए वो रेजिस्टेंस क्या रहेगा, चेंज होगा। इसलिए चौकी को स्लाइड करने के बजाय क्या करना है, अलग अलग पॉइंट पे टैप करना है, समझा। और कौन सा नेक्स्ट, लास्ट वही है, हाँ, ओके। अंडरस्टूड दिस, एकदम वाचून घ्या, सोर्सेस ऑफ एरर देअर मिनिमायझेशन वाचून घ्या। पेज नंबर किती आहे, पेज नंबर 219 टेक्स्टबुकचा वाचा, ठीक है। चलो क्या चालू करना है, मैंने बोला क्या बोला भैया, केल्विन मेथड। केल्विन नाम सुना है क्या, किसके बारे में सुना है, केल्विन नाम किसके बारे में सुना है, बोलो किसके बारे में सुना है केल्विन नाम। रेफ्रिजरेटर सुना है, केल्विन का रेफ्रिजरेटर रहता है ना, याद होत नाही आहे, केल्विनचा रेफ्रिजरेटर असतो, फ्रीज असतो केल्विनचा, कळलं का। बरं ठीक आहे, जाऊ द्या। तो केल्विन्स मेथड का मेन यूज है टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। लक्ष दे दो, ऐकून घे। केल्विन्स मेथड का मेन यूज क्या है, टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज किसके लिए होता है, टू मेजर टू डिटेक्ट द करंट। किसके लिए होता है, मतलब किसी भी सर्किट में करंट प्रेजेंट है क्या, कितना करंट है, ज्यादा है कम है, उसका वैल्यू कितना है वो नहीं पता करना है कि नहीं, ज्यादा है कि कम है, वो सब हम लोग किससे पता कर सकते हैं, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जिससे बना रहता है, अंदर कॉइल रहता है, मैग्नेट रहता है छोटा, वो सब जो पार्ट्स है उसके वजह से उस गैल्वेनोमीटर को खुद का एक रेजिस्टेंस तैयार होता है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं,
तो समझा। और उसका वैल्यू करीबन 80 ओम के से लेके 120 ओम तक रहता है, ठीक है उसका वैल्यू। ओके, तो वो रेजिस्टेंस कितना है वो फाइंड करने का तरीका है, जिसका नाम है क्या, मीटर भी जैसे उसका सेटअप है। इधर भी क्या है, बराबर ना, एल शेप के बीच में क्या रखना है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, बराबर है। इधर एक गैप हो गया, इधर एक गैप हो गया, बराबर है। अगर हम नॉर्मली लैब कैप में क्या रखते हैं, जिसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है वो रखते हैं ना, लक्ष्य ग्रुप। तो हम लोग को किसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है, गैल्वेनोमीटर। हम लोग गैल्वेनोमीटर इधर लगाएंगे, ठीक है। इधर क्या लगाते हैं नॉर्मली, नो रेजिस्टेंस लॉस का आर। इधर कौन सा कौन होता है, बी। इधर से बाहर किधर जाती है, चेक करो मीटर ब्रिज का, चेक करो मीटर ब्रिज। इधर जा रही है वायर बी के बाद जी को जा रही है ना, गैल्वेनोमीटर को जाएगी। इधर क्या आएगा, गैल्वेनोमीटर से किधर जाती है वायर, जॉकी को इधर जाती है। अब जॉकी एक पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करता है, उसको हम लोग डी नाम देते हैं। डी इज नॉट डिवाइस, तो डिवाइस है जॉकी, डी इज अ पॉइंट, ठीक है। क्या करता हूँ मैं, वायर ज्वाइन करता हूँ 1 मीटर की, ओके। 1 मीटर के वायर में ठीक है, ये 1 मीटर के वायर में किधर तो आपका पॉइंट डी मिलेगा। ये हम लोग मार्क करेंगे एक्स, ये क्या मार्क करेंगे, एल आर मार्क, ठीक है। लेकिन अगर आप इधर देखोगे तो मुझे कितने गैल्वेनोमीटर यूज करने पड़े, 2 या 1, 2। किसके लिए, ये गैल्वेनोमीटर किसके लिए है, इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना। और ये गैल्वेनोमीटर किसके लिए, करंट 0 है कि नहीं पता करने के लिए। क्योंकि मेरा कंडीशन क्या है, ह्यूस्टन नेटवर्क का या मीटर ब्रिज का बी टू डी करंट कितना होना चाहिए, 0 है कि नहीं, वो देखने के लिए क्या चाहिए, गैल्वेनोमीटर। मतलब अगर मैं मीटर ब्रिज का यूज करता हूँ गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए, तो मुझे कितने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करने पड़ रहे हैं, 2। लेकिन केल्विस ने बताया कि 2 गैल्वेनोमीटर लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग खाली ये गैल्वेनोमीटर रख के भी बैलेंसिंग लाइन फाइंड कर सकते हैं। अभी मुझे बताओ, इधर कुछ गैल्वेनोमीटर नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कि उस वायर में क्या करंट 0 है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा, प्रॉब्लम है ना। केल्विस ने बताया इसकी जरूरत नहीं है, एक ही बस हो गया। लेकिन पता कैसे चलेगा कि उस बी टू डी में करंट 0 है कि नहीं, कोई तो इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो मेजर करेगा, बराबर। लेकिन केल्विस ने बताया कि उसकी कुछ जरूरत नहीं है। जो उन्होंने मेथड यूज किया, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया, एक्स की जगह जी लगाया, आर की जगह आर रखा, बी टू डी में डायरेक्ट वायर से जॉकी कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर को हटा दिया। और बाकी पहले जो कनेक्शन है वो सेम है, इधर आएगा सी, इधर आएगा होस्ट, पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ए, बराबर है। अगर मैं ये यूज करता हूँ तो मुझे नल पॉइंट इधर है वो पता करना चाहिए, बराबर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनिशियली ये की क्लोज करेंगे, करंट पास करेंगे। अब ये करंट पास हो, करंट पास होने के बाद गैल्वेनोमीटर में कुछ ना कुछ तो डिफ्लेक्शन रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इस रेजिस्टेंस से ना, इस रेजिस्टेंस से क्या निकालो, कुछ वैल्यू निकालो, से 40 ओम, 50 ओम, ऐसा वैल्यू निकालो। और उसके बाद रियोस्टेट का यूज करके गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ऐसा ऑब्टेन करो, पहले 0, मतलब समझो मैं बी से उठा के किधर टच कर रहा हूँ, जो कि ए पे, तो मुझे डिफ्लेक्शन पहले किधर मिलेगा, 0 पे। ए से उठा के अगर मैं जॉकी किधर टच करता हूँ, सी पे, तो मेरी डिफ्लेक्शन इधर मिलेगा 30। अब बोले सर इधर लेफ्ट में ये लेफ्ट पार्ट अभी यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को एक साइड पे रखा है ना, तो उसका करंट का डिफ्लेक्शन पे कैसे आएगा, वन साइड रहेगा, ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी हमारा मेन क्वेश्चन अभी तक पूरा नहीं हुआ। कौन सा क्वेश्चन था, बी टू डी में
गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो होगा, ये पता कैसे चलेगा, ये मेरा क्वेश्चन है, बराबर है। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये सब होने के बाद मतलब एक ए पे टच किया तो 0, सी पे टच किया तो 30, उसके बाद इस रियोस्टेट को एडजस्ट करके जॉकी को ऐसे पॉइंट करो कि आपका डिफ्लेक्शन मिलेगा 15 मिलेगा, तो ऐसे करना है। इसका कुछ और वैल्यू थोड़ा चेंज करो 20, 51 से 20 से 31 से, देन उसके बाद जॉकी को अलग अलग जगह पे क्या करो, टैप करो, ठीक है। लेकिन वो करने से पहले इधर से रिलेशन निकालने के बाद रियोस्टेट ऐसे एडजस्ट करो कि इधर डिफ्लेक्शन कितना मिले 50। अभी जॉकी अलग अलग जगह पे टच करने का चालू करो, जैसे जैसे पॉइंट अलग अलग पॉइंट पे वो टच होगा वैसे में 15 वाला पॉइंट 15 पे रहेगा क्या, नहीं रहेगा, किधर जाएगा, एक तो लेफ्ट में या राइट में, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि अलग अलग पॉइंट पे 15 का रिफ्लेक्शन 50 नहीं रह रहा है, मतलब अलग अलग पॉइंट टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फ्लो हो रहा है ना। अगर करंट फ्लो होता तो डिफ्लेक्शन सेम मिलता, लेकिन डिफ्लेक्शन अलग अलग मिल रहा है। 15 पे रखता हूं मैं, लेकिन जो कि अलग अलग जगह पे टैप किया तो 15 पे नहीं रह रहा है, वो 20 जा रहा है, कभी 10 जा रहा है, अगर समझा। लेकिन एक पॉइंट ऐसे मिलेगा जिस पॉइंट पे टच करने के बाद भी पॉइंटर का डिफ्लेक्शन क्या रहेगा 15, टच करने से पहले कितना था 15, अभी कितना है 15 ही हो रहा है। इसका मतलब इस पॉइंट पे टच करने के बाद B to D में करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है, करंट फ्लो होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है। अगर इधर से करंट फ्लो हुआ रहता तो इधर टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर में 0 आना चाहिए, बराबर ना, ठीक है। या गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन अलग अलग होना चाहिए, जब मैं इधर टच करता हूँ या इससे करंट पास करता हूँ तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 15 में नहीं रहेगा, अलग अलग जगह पे रहेगा। लेकिन इधर टच करने के बाद मुझे 15 का डिफ्लेक्शन मिल रहा है, किसमें, गैल्वेनोमीटर में। उसको ब्रेक किया मतलब इधर लगाया नहीं, ऊपर उठाया तो भी डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है 15, क्योंकि हम लोगों ने एडजस्ट किसने किया है 15 का एडजस्ट किया है। जबकि अलग अलग जगह पे टैप करके अलग अलग वैल्यूज मिला, लेकिन ऐसा एक पॉइंट मिला कि जिधर टच करने से पहले भी कितना है 15 और टच करने के बाद भी 15। तो टच करो या ना करो कुछ फर्क नहीं हो रहा है गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में, मतलब इस पॉइंट पे ये करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो डिफ्लेक्शन फिक्स रहने की वजह से हम लोगों को पता चला कि B to D में गैल्वेनोमीटर का करंट कब 0 आता है, ओके। अभी फॉर्मूला सेम रहेगा, जैसे फॉर्मूला क्या था x/r इज इक्वल टू, बराबर है ना, ये फॉर्मूला मीटर बीच का था, सेम फॉर्मूला केल्विन में केल्विन यूज करना है। इस x की जगह G रखो, r की जगह r, अरे समस्या का, ठीक है। LX की जगह LG हो जाएगा, LX की जगह क्या हो जाएगा LG, LR की जगह LR रहेगा। आपका LG अभी पता है आपको, R पता चलेगा बॉक्स से, LR कैसे पता चलेगा, डिस्टेंस बिटवीन D to C। ये सब वैल्यू अगर आप पुट करोगे, R का वैल्यू अगर आपको पता है, ये सब वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, G क्या है, रेजिस्टन्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। म्हणजे कळलं तुम्हाला, जेव्हा टच करायच्या आधी आणि करायच्या नंतर डिफ्लेक्शन ह्या पॉइंटवर सेम असेल, बरोबर आहे। हा तुमचा इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट झाला, म्हणजे त्याला तुम्हाला सर काल तुम्ही नल पॉइंट बोलला, आता इक्वल डिफ्लेक्शन का बोलताय, नल पॉइंट कधी घ्यायचा जेव्हा 0 डिफ्लेक्शन येईल तेव्हा, म्हणजे 0 डिफ्लेक्शन येते का नाही, टच करताना आणि टच करायच्या नंतर डिफ्लेक्शन काय ते सेम येते, म्हणून त्याला काय म्हणायचं इक्वल डिफ्लेक्शन मिळतं, कळलं का, ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बताया केल्विन में कौन सा मेथड है, इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड। भाई मीटर बीच कौन सा मेथड है, नल डिफ्लेक्शन मेथड, कौन सा है, नल डिफ्लेक्शन, ओके। ये एक फर्क है, मीटर बीच में कितने गैल्वेनोमीटर होते हैं 1, केल्विन में कितने रिक्वायर्ड है 2, लेकिन किससे काम चलता है, एक से काम चलता है, ठीक है, ओके। अभी G के सामने जो लेंथ रहेगा उसको LG नाम देते हैं, R के सामने जो लेंथ रहेगा कितना बड़ा है छोटा होने वो क्या रहेगा आपका LR, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब बता के हो गया, ठीक है। ये काम जो आप पढ़ो वो पार्ट केल्विन में तो ऑरेंज कलर के टेबल में दिया है, एक बार पढ़ो।
गया। हेलो, इंग्लिश मेथड का यूज क्या है यश? टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। कैसे फाइंड करते हैं? पहले जो आपको इधर टच करना है, सेल में से करंट पास होने के बाद ए पे, उसके बाद सी पे, ए सी पे टच करने के बाद डिफ्लेक्शन की तरफ एक्सपेक्टेड है, एक बार 0 पे, एक बार 30 पे। इससे पता चलता है कि ए टू सी जब हम लोग जॉकी स्लाइड करेंगे तो 0 to 30 वो पास होगा। उसके बाद रेवो सेट का यूज करके हम लोग उसको किधर सेट करते हैं? 15 पे किधर सेट करते हैं? फिर अलग अलग पॉइंट पे वायर पे जॉकी टच करने के बाद अलग अलग डिफ्लेक्शन मिलता है, लेकिन ऐसा पॉइंट मिलता है कि जिधर टच करने के बाद भी कितना मिलेगा? तो जॉकी टच करने से पहले 15, जॉकी टच करने के बाद भी मतलब डिफ्लेक्शन सेम है, इसलिए उस मेथड का नाम क्या है? इक्वल डिफ्लेक्शन मेथड। और वो जो पॉइंट